हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 5 ऑप्शंस की। देखो, जो आरएस का कल पेपर हुआ था आपके सामने है। इसके अंदर भी कल 5 ऑप्शंस आए थे। ठीक है, मैं देने गया था, तैयारी तो नहीं थी लेकिन फिर भी देने गया था ताकि पता रहे कि हाँ भाई नया पैटर्न क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप में से कोई लोग नहीं देने गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं कि भाई 5 ऑप्शन आएंगे और आपको ध्यान रखना है उन 5 ऑप्शंस में से आपको, अगर आप कोई भी चूज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी प्रश्न में 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको अगर कोई भी आंसर नहीं आता है तो आपको 5वां ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई है। देखो, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पॉइंट नंबर 10 था, यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। समझ रहे हो आप इसका मतलब? अगर आपने मान लो 100 प्रश्न है, उसके अंदर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा और उनमें कुछ भी नहीं भरा है। ठीक है, मान लो गलती से रह गए आप, ठीक है, और उसको छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। आप उस एग्ज़ाम से ही अयोग्य माने जाओगे, उस एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे आप। इसका मतलब आप समझते हो? जब एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे तो आपकी सारी तैयारी क्या हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। इन छोटे-छोटे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट क्या है, अपन देख लेंगे एग्ज़ाम में जाके, लेकिन मैं एग्ज़ाम में खुद बैठ के आता हूँ, इसलिए आता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई क्या चीज़ें नहीं है और उसका पैटर्न कैसे अपने हैंड प्रैक्टिस हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा माइंड में रहता है कि हाँ यार चलो ठीक है, ऐसे करना है अपने को। क्योंकि देखो, स्पीड का भी खेल होता है, सबका खेल होता है इसमें। हालाँकि 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, 2 बजे का टाइम आखिरी था, उसके बाद भी 10 मिनट दिए हैं कि आप एक बार चेक कर लो कि आपने 5वां प्रश्न ऑप्शन लगाया या नहीं लगाया है। ठीक है? आपके केस में टाइम रहे या ना रहे, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आपको 5वां ऑप्शन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भरना है। ये माइंड में बिठा लेना अभी से। जब माइंड में बिठा लोगे तो आप इस चीज़ से बच जाओगे। क्योंकि एक डिस्क्वालीफाई होना मतलब उससे समझते हो आपकी सारी तैयारी पे पानी फेरना है। लोग छोटे-छोटे पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर सोचते हैं सिलेक्शन से मैं कैसे रह गया। सिलेक्शन से आप तभी रह जाते हो तब आप छोटे-छोटे पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हो। हालाँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, आपके नहीं है नेगेटिव मार्किंग, पहली बार नहीं थी, पिछली बार भी, और इस बार अभी तक कोई आदेश नहीं आया। अगर आएगा तो आपके कोई अलग से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, बाकी और कुछ भी लिखा होगा तो आपके जो पेपर आएगा या फिर एडमिट कार्ड आएगा उस पे लिखा हुआ आएगा। देखो, इसमें थी तो इसमें सब कुछ लिख दिए सारे पॉइंट्स, क्योंकि जैसे पहले पॉइंट्स नहीं थे, जैसे इसमें ना, जैसे पाँचों ऑप्शंस का उसमें नोटिफिकेशन में पहले कोई ऑप्शंस नहीं था कि भाई रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर लिख रखा है। इसमें जो इस पेपर था इसमें क्लियर लिख रखा है, ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर भी क्लियर लिख रखा है कि आपने 10% से अगर ज़्यादा प्रश्न आपने है ना छोड़ दिए ऐसे ही खाली, तो आपके नंबर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप देख रहे हो, आपके नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे अभी पिछली बार एक वैकेंसी आई थी, एसओ की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसके अंदर भी स्पष्ट क्लियरली उस जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि अब 10% अंक से, अगर 10% क्वेश्चन से आपने अच्छे से छोड़ दी तो आपके उसमें भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। तो आने वाले सभी एग्जाम में ये पैटर्न लागू हो चुका है। तो ऐसा ना सोचे कि मतलब मेरे एक ही एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, मैं तो टेक्निकल एग्जाम है, मेरा तो अधीनस्थ बोर्ड लेगा या कोई सा भी बोर्ड हो। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने अगर लागू की कोई चीज़, 5 ऑप्शंस की कमेटी बैठी थी, उसने ये चीज़ डिसीजन लिया है, उसने कुछ निर्णय लिया है तो सोच समझ के ही लिया है। ठीक है, तो इस बातों का आपको बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आपको इस 5 ऑप्शंस का ध्यान रखना है, ये आपके लिए लागू होगा, एप्लीकेबल है। अगर आपने इन छोटे से पॉइंट का ध्यान दे दिया तो आप समझो कि आपकी मेहनत आपकी बच जाएगी, वरना मेहनत बेकार होने के बाद आपको याद आएगा, पछतावा होगा कि यार काश मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे देता तो शायद सही रहता। तो इसलिए इन चीज़ों पे और टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम में, क्योंकि टेक्निकल है तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, न्यूमेरिकल्स है, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो आप फँस गए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा-सा लॉस में जा सकते हो। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। देखो, मैं खुद बैठ के आया एग्ज़ाम में, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई इतना हवा भी नहीं है कि हाँ, ले बस अपने को ये याद रखना है कि जो चीज़ छोड़ रहे हैं अपन उसमें एक्स्ट्रा गोला भरना है। ठीक है? क्योंकि मैं खुद बैठ के आता हूँ क्योंकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई क्या चीज़ें हैं। तैयारी भले ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं बैठ के आया, ठीक है? मुझे पता रहे कि हाँ भाई क्या चीज़ है, क्या नया पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें आपने देखे आपकी जीके आई थी, जो राजस्थान की जीके आई थी, जो पुरानी आई थी। ज़्यादातर नई में मुझे नहीं लगता कुछ पूछा है, सारी पुरानी पूछे, आप देख सकते हो इस पेपर को। अगर आपके पास हो तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेना, गूगल इस पे, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। ठीक है? आजकल घूमते रहते हैं पेपर आते ही। इसमें सारे जितने भी जीके पूछे हैं, सारे के सारे जीके आपके पुराने ही पूछे हैं। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर देखो लगभग 6 महीने का आता है। ठीक है, इसके अंदर भी 6 महीने से ज़्यादा का कुछ एक आधा क्वेश्चन होगा, बाकी लगभग 6 महीने का ही पूछा हुआ है। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको दिख रहा है। आपके तो लगभग 6 महीने का ही आएगा, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में देख लेना आप, 6 महीने से ज़्यादा का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। लगभग 3-4 महीने के आसपास के जो जितने भी करंट जो चीज़ें होती है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं, देखो इसके अंदर स्पेस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आपको पता चल जाएगा। आप देखोगे इस पेपर को पूरा तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई यार वैसा प्रश्न भी आएगा। क्योंकि आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके, क्योंकि टेक्निकल आईटी से फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स लिखा हुआ है।
ठीक है। तो आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर देखो कि सैटेलाइट से रिलेटेड और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे आपके आएंगे, जो अभी लेटेस्ट में सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। देखो इसने चंद्रयान 3 का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसने कुछ एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है जो सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे को दिख जाए तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको जो पेपर होते हैं लेटेस्ट में वो सारे पेपर आपको देखने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप वो सारे पेपर देखते हो तो आपको कुछ पता रहता है कि हाँ भाई क्या। देखो एक एक इसने एक प्रश्न भी पूछा है, इसने डिजिटल इसका मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है देखो ये प्रश्न आपके भी आ जाए कहीं पे भी तो ये क्वेश्चन आपके लिए सही है कि इसने देखो लिख रखा है कि जो मेमोरी की जो यूनिट है ना, किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनको क्या करना, अरेंजमेंट करना था। ठीक है, छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई तक लेके जाना था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने की जरूरत है ज़्यादातर। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करना, आप डाउनलोड कर लेना इस पेपर को, और पेपर को डाउनलोड करके आप पढ़ना। देखो इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ सैटेलाइट का। देखो श्रीहरिकोटा से 23 अप्रैल को उपग्रह टेलीओस 2 तथा लेमोलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वो लॉन्चर के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको उन्हें सारी डिटेल पढ़नी है, जैसे चंद्रयान की है, जितने लेटेस्ट में जितने सैटेलाइट हैं, जितनी मिसाइल्स है, जिनके ऊपर काम किया, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितने भी चीज़ें आपको, जैसे समझ रहे हो आपकी जो भी चीज़ें आपके, जैसे यूँ समझो कि जैसे अभी लेटेस्ट में जैसे भी कोई वायरस है या इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें आई है तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। देखो एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके लिए, एक काम का है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आपके भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। इसमें वीडियो फॉर्मेट दे रखे हैं MP3, इसमें जो ऑडियो फॉर्मेट है बाकी सब MP4 हो गया, MOV हो गया और AVI हो गया। ये सारे फॉर्मेट है, जो ये सारे फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट है। ठीक है, और बाकी एक MP3 फॉर्मेट है। तो इन फॉर्मेट्स का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मेट का, तो इस टाइप के आपके प्रश्न आ सकते हैं, तो इन प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी देख लो आप जितने भी करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न पूछे हैं, आप देखना है कि लगभग इसी तरह का आपके क्वेश्चन भी आएंगे, जीके भी इसी तरह की आपके आएगी। तो आपको इस पेपर को पूरा सा देखना है एक बार, इन सारे प्रश्नों को, इसकी रीजनिंग देखनी है, रीजनिंग भी आपके थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, रीजनिंग भी इस टाइप की आती है रीजनिंग, देखो एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, पूरा पेपर देखना है इस RS का, ताकि इससे क्या थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी और आइडिया रहेगा मोटा मोटा कि किस तरह की जीके पूछी जा रही है लेटेस्ट में और किस तरह के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस पेपर को देखेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या मार्केट अभी नया क्या चल रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा, तैयारी करने का थोड़ा सा फ्लो और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें चैनल को।